हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव अप्रोच। दिस इज नितेश भारद्वाज। जैसा कि आपको पता है, फिजिक्स का हम थर्ड यूनिट यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके 2 चैप्टर विद न्यूमेरिकल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है मैग्नेट एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के बारे में और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में है जो आज हम पढ़ेंगे। टारगेट रहेगा इस पूरे चैप्टर को जो है आज की इस वीडियो में कवर करवा दूं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो ज्यादा लंबी वीडियो को लेकर नहीं जाऊंगा, 20 से 25 मिनट में पूरी कोशिश करूंगा कि सारे की पॉइंट्स आपको लिखवा दूं, और जो जो न्यूमेरिकल इसके ऊपर बनते हैं उनको न्यूमेरिकल भी आपको करवा दूं। हाँ, किसी स्टूडेंट को अगर ये नोट्स परचेज करने हैं, +1 के नोट्स, +2 फिजिक्स के नोट्स, तो वो हमें जो है हमारी व्हाट्सएप आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। आइए तो वीडियो को शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को जो है लिखना शुरू कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स इसमें रहने वाले हैं और न्यूमेरिकल इसमें 2 या 3 प्रकार के ही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, इस वीडियो के अंत में जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको दूंगा। ठीक है, तो पहले आप चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद उसके ऊपर आधारित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेट का तो आपको पता है, मैग्नेट क्या होता है, चुंबक जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट ये किस चीज का बना होता है और इसे क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट को कहा जाता है मैग्नेटाइट। क्या कहा जाता है? मैग्नेटाइट। और इसका जो फार्मूला रहता है वो रहता है Fe3O4। क्या रहता है इसका फार्मूला? Fe3O4। और वे मैग्नेट जो आयरन और स्टील के बने होते हैं, जो मैग्नेट आयरन और स्टील के मैग्नेट भी आपने देखे होंगे, इस तरीके के मैग्नेट को कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखूं, लेकिन आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर भी अपना ध्यान रखिएगा। सिर्फ अपना ध्यान व्हाइट बोर्ड पे ही नहीं रखिएगा, मेरी आवाज जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है मैं कम लिखूं और ज्यादा मैं कह दूं, तो आपको जो है हर एक पॉइंट को ग्रैब करना है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आयरन और स्टील का जो भी मैग्नेट होता है, जो मैग्नेट बनता है उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तीसरा की पॉइंट लिखिए, बार मैग्नेट का नाम भी आपने बहुत सुना होगा। बार मैग्नेट कौन सा मैग्नेट होता है? नेचुरल मैग्नेट होता है या आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है? तो जो बार मैग्नेट है हमारा वो भी रहता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। बार मैग्नेट से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है जो प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मेरे को बताना मेरा फर्ज बनता है। देखिए, बार मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो किसकी तरह सेम रहती है? पहले भी काफी बार बता चुका हूं। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है वो सेम रहती है सोलेनॉइड की तरह। वो भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर भी बता दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड जो बार मैग्नेट की रहेगी वो सेम होती है किसकी तरह? सोलेनॉइड की तरह। और इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। ये तो हो गया हमारे 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। इसके बाद देखिए, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास है बार मैग्नेट, ठीक है, या कोई मैग्नेट है। इसका ये पॉइंट हो गया नॉर्थ पोल, दिस पॉइंट इज अवर साउथ पोल। अब आप देखिए, जो इसके पोल्स हैं, ये क्या है? पोल्स है, नॉर्थ और साउथ है हमारे पास पोल। ये जो पोल्स होते हैं ये स्लाइटली इनवर्ड होते हैं इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के। ये ए बी क्या है? इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो स्लाइटली इनवर्ड होते हैं, इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। आप देख रहे हैं ये मैग्नेट है, ठीक है, लेकिन इसके जो पोल हैं वो देखिए थोड़ा सा अंदर की तरफ रहते हैं। और ये जो लेंथ होती है NS, ये जो लेंथ है इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहा जाता है इसे? मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है। और ये जो मैग्नेटिक लेंथ है ये होती है 6/7 टाइम ऑफ इट्स जियोमेट्रिकल लेंथ। उसे मैं AB से ही डिनोट कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए,
ये जो इसकी मैग्नेटिक लेंथ है NS, ये किसके बराबर होती है? 6/7 टाइम ऑफ AB, यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ के 6/7वें हिस्से के बराबर होती है। कौन सी लेंथ? इट्स मैग्नेटिक लेंथ। ये नेक्स्ट की पॉइंट था हमारा। इसके बाद देखिए, जो लाइक पोल्स होते हैं, डायरेक्ट आपको बताऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेम पोल जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है, कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसको अगर आप बीच से भी तोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक जो है नेक्स्ट पोल अपना बना लेगा, यानी कभी भी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा मैग्नेट के अंदर, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा ही रहेगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन बनता है जिसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पोल? ठीक है, तो वो F होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2, जहां पर M1 M2 है स्ट्रेंथ ऑफ पोल, डिवाइडेड बाय R²। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देम। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, μ0/4π M1 M2 डिवाइड बाय R²। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू पोल्स, जहां पर M1 M2 है स्ट्रेंथ ऑफ दीज पोल। और एक चीज और याद रखिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ पोल जो है हमेशा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। नॉर्थ पोल की जो स्ट्रेंथ होगी वही स्ट्रेंथ जो है साउथ पोल की होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है कि क्या जो स्ट्रेंथ है नॉर्थ और साउथ पोल की वो रहेगी बराबर। अब देखिए यहां पर μ0/4π लिखा, वैल्यू कितनी होती है आपको बताया हुआ है। इसका आंसर जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताना है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में काफी बार इसकी वैल्यू आपको बता चुका हूं। तो आई होप वो वीडियो आपने देखी है, तो कमेंट जरूर करें कि वैल्यू कितनी रहती है μ0/4π की। इसकी यूनिट आपको बता देता हूं। सिक्स्थ की पॉइंट, ये जो μ0/4π है कांस्टेंट है, पहले भी आपको बताया है। इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपके लिए क्वेश्चन है, और इसकी जो यूनिट रहती है वो रहती है वेबर एमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स जो है इसकी यूनिट रहती है। तो ये चीज भी आपके लिए नहीं है, लेकिन जो वैल्यू है उसका आंसर जो है आपको बताना है। पोल कैन नेवर बी सेपरेटेड, ये मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ट्रेवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ये बात भी याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ट्रेवल करती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व होती हैं। लाइन जो है वह है कॉन्टिन्यूअस क्लोज्ड कर्व, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कर्व रहती है। उसके साथ डिफरेंस भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए आपको साथ के साथ जो प्रीवियस चैप्टर के भी पॉइंट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो आपको बताता जा रहा हूं। क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, और ये एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती, नेवर क्रॉस ईच अदर। क्या है, कभी एक दूसरे को जो है क्रॉस नहीं करती, कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व रहती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये मटेरियल के अंदर भी होती है। जी हां, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ये इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल, हर मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर भी होती है। लिख देता हूं, इनसाइड एवरी मैग्नेटिक मटेरियल। हर एक मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट रहती हैं। बाहर तो होती ही होती है, लेकिन इनसाइड एवरी मैग्नेटिक मटेरियल वहां पर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रेजेंट रहती हैं। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट,
क्या होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? ये होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, इज इक्वल टू आइदर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, किसी एक पोल की स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल, यानी m क्रॉस 2l। ये रहता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। न्यूमेरिकल इस फॉर्मूला के ऊपर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये जो ns डिस्टेंस है, इनका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो होती है m1 m2, तो हम m मान के चल रहे हैं क्योंकि किसी एक पोल की स्ट्रेंथ चाहिए। और ये जो डिस्टेंस रहता है इसके बीच का, ये इसको डिनोट किया जाता है 2l के साथ। किसके साथ डिनोट किया जाता है? 2l के साथ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो गया? m क्रॉस 2l। और इसकी जो यूनिट रहती है इसकी जूल पर टेस्ला। क्या यूनिट रहती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की? जूल पर टेस्ला। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट बनता है, की पॉइंट नंबर 12, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या रहती है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन रहती है हमेशा साउथ टू नॉर्थ। ये चीज याद रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है वो जाती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन जो डाइपोल मोमेंट है उसकी जो डायरेक्शन रहती है, यहां पे लिख देता हूं किसकी डायरेक्शन है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो वो जाती है साउथ से नॉर्थ की तरफ, जो है इसकी डायरेक्शन रहती है किसकी? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। आई होप ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट क्वेरी रहती है किसी भी तरीके की तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट। मान लीजिए कोई छोटी बार मैग्नेट है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और शॉर्ट बार मैग्नेट की एट एक्सियल लाइन पे, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? 2 टाइम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट बार मैग्नेट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। किसके केस में? शॉर्ट बार मैग्नेट के केस में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, शॉर्ट बार मैग्नेट के केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन किसी पॉइंट पर, लेकिन एक्सियल लाइन पर, किसके बराबर होगा? 2 टाइम द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और ये की पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट उठाए जाते हैं और इन्हीं पॉइंट से एमसीक्यूज बनते हैं और न्यूमेरिकल ऐसे फॉर्मूला से जो है उठाए जाते हैं। फॉर्मूलाज याद होगा, न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ये नेक्स्ट की पॉइंट था। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से लिखिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, U से डिनोट करते हैं। कई बार न्यूमेरिकल में इसका यूज न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा होता है, वर्क डन भी निकालने को दिया जाता है तभी यही फॉर्मूला लगेगा, इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैं इसे W भी लिख रहा हूं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगी? माइनस mb cos ऑफ थीटा। U जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस mb डॉट कॉस थीटा, तो किसके बराबर हो गया? माइनस m डॉट b, डॉट प्रोडक्ट है तभी कॉस थीटा हुआ। अब देखिए 3 केस यहां पर अराइज होंगे, कब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी, कब जीरो होगी। डायरेक्ट आपको बता देता हूं, 3 पॉइंट रहेंगे यहां पर। देखिए व्हेन थीटा, देखिए अगर थीटा 0 होगा हमारे पास, ठीक है, थीटा क्या होगा? 0। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो कितनी आएगी वैल्यू? माइनस mb।
माइनस एम बी। तो इस केस में ये क्या हुई, मिनिमम, क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। दूसरा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, कॉस 90 रहता है 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 हमारे पास। जब थीटा कितना है, 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 हमारे पास। तीसरा केस देखिए, मिनिमम निकल गया, 0 निकल गया। थर्ड केस रहता है मैक्सिमम वाला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री, थीटा 180, कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास आ गया एम बी पॉजिटिव का, जो क्या होगी वैल्यू, मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं ये वाले, देखिए। और यहां से इस क्वेश्चन के, इस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, या डायरेक्ट एमसीक्यू भी बन सकता है कि बताइए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इन मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल पे जो मैक्सिमम होगी। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा, एंगल पुट करना आपको आता होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। या आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको पता है 90 डिग्री पे 0 वैल्यू रहती है, ठीक है, क्योंकि cos 0 रहता है 1, cos 90 रहता है 0, तो 0 वैल्यू हो गई। cos 0 पे माइनस का है तो मिनिमम है, cos 180 पे जो है मैक्सिमम है। तो आई होप आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट पढ़ने चाहिए, और एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की वीडियो में देखिए की पॉइंट्स हम इतने ही पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी बहुत ज्यादा बचता है। जो हमने मेन फार्मूला पढ़ा, जैसे अभी हमने फार्मूला पढ़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पोल्स, उसके बाद हमने दूसरा फार्मूला है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तीसरा फार्मूला है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का। तो इनके ऊपर आधारित जो है न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि कैसे जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं। इसका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अर्थ मैग्नेटिज्म क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहां तक जो है अप्रोच करती है, तो वो सारी बातें जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उससे पहले हम इन फॉर्मूलाज के ऊपर जो है न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, मेरी ड्यूटी है कि आपको हर एक चीज यहां पर लिख कर बताऊं, जितना भी मैं पढ़ा है, जितना भी मैं पढ़ा सकता हूं, वो सारी चीजें आपको बताऊं। और यहां पर जो आपकी ड्यूटी है एक तो इस कंटेंट को अच्छे से पढ़े, नोट डाउन करें, इसका फायदा उठाएं, और दूसरा कि जिसको इस चैनल की आवश्यकता है उसके साथ जो है इस चैनल को शेयर करें। और जो मैंने कहा था कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, उसको मैं अभी बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन जो है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्वेश्चन है, एक तरीके का क्वेश्चन है आपके लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो मैग्नेट है उसके 2 पोल्स रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और मोनोपोल जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपके लिए घर के लिए एक क्वेश्चन है, आपने पता करना है क्या कोई ऐसा भी मैग्नेट हो सकता है जिसका कोई पोल ही ना हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा, लेकिन आपने जो है कमेंट करके मुझे यह बताना है क्या कोई ऐसा पोल भी हो सकता है जिसमें कोई ऐसा मैग्नेट भी हो सकता है जिसमें कोई पोल ही ना हो। तो इसका आंसर मुझे चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा कोई मैग्नेट हो सकता है जिसमें 2 सेम पोल हो या 3 पोल हो। 2 क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए। ऐसा मैग्नेट जिसमें कोई भी पोल ना हो। दूसरा क्वेश्चन, क्या ऐसा मैग्नेट भी होता है जिसके 2 सेम पोल हो या 3 पोल हो। तो इसका आंसर जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहां भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन जरूर इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं, पढ़िए पहला न्यूमेरिकल। A magnetized steel wire is 31.4 centimeter long, has a pole strength of 0.2 ampere meter. It is then bent to form a semicircle. Calculate magnetic moment of needle. देखिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट? M इज इक्वल टू
पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, देखिए इसके ऊपर आधारित ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि कोई स्टील वायर है 31.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी उसकी जो लेंथ है कितनी है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो पोल स्ट्रेंथ है यानी m की वैल्यू दी गई है 0.2 am। इट इज बेंट टू फॉर्म अ सेमी सर्कल, यानी ये जो लेंथ है इसे बेंट किया जाएगा और सेमी सर्कल बनाया जाएगा। देखिए यानी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या हुई 2πr/2, तो वो इसके बराबर होगी। ठीक है, क्या होती है सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr/2, क्योंकि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr। अब सरकमफ्रेंस क्या हुई, इस लेंथ को जो सरकमफ्रेंस कहा जाता है। अब ये कहा गया है कि लेंथ है मैग्नेट की 31.4 सेंटीमीटर, जिसको इस तरीके से बेंट करना है और सेमी सर्कल हमें बनाना है। तो यहां से देखिए रेडियस हमारे पास निकल जाएगा, कितना है ये 31.4, यानी r इज इक्वल टू 31.4 डिवाइड बाय पाई, विच इज इक्वल टू 31.4 डिवाइड बाय 3.14। r कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, r आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो फॉर्मूला क्या रहेगा इस केस में m क्रॉस 2r, क्योंकि r रेडियस है तो 2r कितना आ गया हमारे पास, देखिए 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब इसे कन्वर्ट करिए 0.2 मीटर, वैल्यू आ गई r की भी, m हमारे पास है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करिए, मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास निकल जाएगा। m कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मीटर, विच इज इक्वल टू 0.04 जूल पर टेस्ला, यूनिट होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो कितना आया आंसर हमारे पास, देखिए 0.04 जूल पर टेस्ला। आई होप न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे हमने किया। क्या था, ये लेंथ गिवन थी वायर की, जिसको जो है फोल्ड करके हमने सेमी सर्कल बनाना था, सेमी सर्कल बना दिया, आर वहां से निकला, स्ट्रेंथ दी गई थी पोल की, तो डायरेक्ट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास निकल गया। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला जो है अप्लाई करना आना चाहिए, तभी जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में सॉल्व होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, टू मैग्नेटिक पोल वन ऑफ विच इज 4 टाइम द सेकेंड। दो मैग्नेटिक पोल दिए गए हैं जिसमें जो एक पोल है दूसरे पोल का 4 टाइम है दूसरे पोल के बराबर। एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 10 raised to the power -2 into 9.8 न्यूटन ऑन ईच अदर when placed at a distance of 10 सेंटीमीटर इन एयर, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। देखिए क्या कहा गया है, मान लीजिए कोई एक पोल लेते हैं m1 जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है m, दूसरा पोल ले लेते हैं m2 जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी दी गई है 4 टाइम द फर्स्ट पोल, यानी 4m हो गया। और फोर्स कितनी है, देखिए फोर्स भी गिवन है हमारे पास 10 raised to the power -2 into 9.8 न्यूटन। और डिस्टेंस कितना दिया गया है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, वो है 10 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। अब हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नीडल, माफ कीजिएगा फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी m और ये दूसरा m1 और m2 हमें निकालना है। फोर्स हमारे पास गिवन है, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती है, क्या फार्मूला है μ0/4 पाई m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ठीक है, देखिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास है, किसके बराबर हो गया μ0/4 पाई 10 raised to the power -7, m1 m2, एक m है m और दूसरा है हमारे पास 4m डिवाइड बाय r स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.1 मीटर का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो हमारे पास
देखिए m की जो वैल्यू आएगी यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू है 10⁻⁻², 9.8 न्यूटन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 49.5 am किसकी यूनिट है? डायपोल मोमेंट की। ठीक है, अब ये तो m स्ट्रेंथ हमारे पास आ गई। अब इसके बाद देखिए तो m1 कितना आ गई स्ट्रेंथ? m1 आ गई m 49.5 और दूसरी स्ट्रेंथ कितनी आएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 49.5। इसको सॉल्व करिए, ये दो वैल्यू हमारे पास है। एग्जाम में अब जो पूछा गया होगा कि फर्स्ट इसकी निकालनी है वैल्यू, तो ये आंसर होगा। अगर इसकी होगी तो 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो वैल्यू हमारे पास रहेगी। तो ये कुछ एक दो न्यूमेरिकल थे जो अभी हमने किए, जो आज हमने इंपॉर्टेंट की पॉइंट किए उनके ऊपर आधारित थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ एडिशनल टॉपिक आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।